हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम सेवर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हार्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भ्रूण का फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन क्या होता है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में इनिशियल स्टेज पर होते हैं उस अवस्था को भ्रूण अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास हृदय, फेफड़े, लिवर या किडनी। द राइट ऑप्शन इज हृदय। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रूण की हृदय धड़कन दर क्या होती है? ऑप्शन है हमारे पास 13 से 15 पर मिनट, 72 से 80 पर मिनट, 110 से 160 पर मिनट या 90 से 140 पर मिनट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 110 से 160 पर मिनट। वहीं वेल की हार्ट बीट रेट 13 से 15 पर मिनट होती है, ह्यूमन में 72 से 80 पर मिनट, फीटस में 110 से 160 पर मिनट और न्यू बॉर्न बेबी में 90 से 140 पर मिनट हार्ट बीट रेट होती है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 250 ग्राम। एंड द राइट ऑप्शन इज 300 ग्राम। वहीं महिलाओं में 250 ग्राम हृदय का वजन होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं, यानी कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 2 या 6। द राइट ऑप्शन इज 4। वहीं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर पाए जाते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। फिशेज में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। बढ़ते इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोलॉजी। वहीं सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी होती है और हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑर्गन को पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास हृदय, फेफड़े, जिगर या किडनी। एंड द राइट ऑप्शन इज हृदय। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसको हृदय की बैटरी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास एस ए नोड, पेस मेकर, एवी सेप्टम, कॉर्डेट, टेंडिंग। एंड द राइट ऑप्शन इज एसए नोट और पेस मेकर। एसए नोट को ही पेस मेकर कहा जाता है और पेस मेकर को ही हृदय की बैटरी कहा जाता है। हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें से एसए नोट राइट ऑरिकल में स्थित होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा यंत्र धड़कन मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास स्फेग्नोमोनोमीटर, स्टेथोस्कोप या पल्स ऑक्सीमीटर। एंड द राइट ऑप्शन इज स्टेथोस्कोप। स्फेग्नोमोनोमीटर रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है और स्टेथोस्कोप हृदय दर नापने के लिए यानी कि हार्ट बीट नापने के लिए और पल्स ऑक्सीमीटर पल्स रेट नापने के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ता है इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, थाइमोसिन, इंसुलिन या कोई सा भी नहीं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन हार्मोन। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय के लेफ्ट आलिंद एवं नील्य के मध्य कौन सा कपाट होता है? महाधमनी कपाट, त्रिवल्य कपाट, फुसफुस कपाट या द्विवल्य कपाट। हमारे पास हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में त्रिवल्य कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। वहीं लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवल्य कपाट यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? हृदय के लेफ्ट आलिंद एवं नील्य के मध्य कौन सा कपाट होता है? तो राइट ऑप्शन इज द्विवल्य कपाट यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। पढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शरीर का कौन सा अंग सदैव कार्य करता है? ऑप्शन है हमारे पास आंख, लीवर, हृदय या मुंह। द राइट ऑप्शन इज हृदय। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन हमारे पास 0.8 सेकंड, 0.6 मिनट, 0.5 मिनट या 0.2 सेकंड। द राइट ऑप्शन इज 0.8 सेकंड। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रेन का कौन सा भाग ऐसे नोड को रेगुलेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास मेड्यूला ऑब्लंगेटा, अनुमस्तिष्क, चेत मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क।
एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मेड्यूला ओब्लंगेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास थायरॉक्सिन, एडेलाइन, 3F हार्मोन या इंसुलिन। द राइट ऑप्शन इज एडेलाइन एंड 3F हार्मोन। एडेलाइन को ही 3F हार्मोन कहा जाता है और इस हार्मोन को ही इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। में से कौन सी सबसे बड़ी रुधिर वाहिका है? ऑप्शन हमारे पास रीनल वेन, हिपैटिक वेन, एरोटा या पल्मोनरी वेन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन हमारे पास फेफड़े, किडनी, हृदय या स्प्लीन। क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देंगे। हमारे पास ऑप्शन में फेफड़े हैं, हम सबसे पहले फेफड़ों को टिक करेंगे। नहीं है तो किडनी, किडनी नहीं है तो स्प्लीन, स्प्लीन नहीं तो लिवर। लेकिन हमें यहाँ पे फेफड़े दे रखे हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास पाचन क्रिया का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन का आरंभ करना, श्वसन क्रिया का आरंभ करना या खाने को पचाना। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हृदय की धड़कनों को आरंभ करना। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास फुफ्फुस धमनी, वृक्क धमनी, यकृत धमनी या कोई सी भी नहीं। एंड द राइट ऑप्शन इज फुफ्फुस धमनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय की सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास सिस्टोल, डायस्टोल, नॉर्मल या असामान्य। द राइट ऑप्शन इज सिस्टोल। सिस्टोल कंडीशन में हमारे हृदय से जो साउंड आता है वो साउंड होता है लब का। डायस्टोल कंडीशन में हमारे हृदय से डब का साउंड आता है और नॉर्मल कंडीशन में हम साउंड होता है लब डब का। और असामान्य में मरमर की आवाज हमारे हृदय से आती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से या अनैच्छिक पेशी से। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक पेशी से। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसीजी का इस्तेमाल किसकी क्रियाविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या लिवर। एंड द राइट ऑप्शन इज हृदय। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय किस आकार का होता है? ऑप्शन हमारे पास पैर, हाथ, मुट्ठी या भुजा। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मुट्ठी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी होती है? ऑप्शन हमारे पास धमनी, धमनी और शिराएं, केश नली या शिराएं। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, केश नली यानी कि कैपिलरीज। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा हृदय किसका बना होता है? ऑप्शन हमारे पास त्वचा, ऊतक, पेशी या सेल। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मसल्स। हमारा हृदय कार्डियक मसल का बना होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय का क्या काम है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना या अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन करना। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डी से डी, सी एन बर्नार्ड, पी के सेन या डी एस सिंह। द राइट ऑप्शन इज सी एन बर्नार्ड के द्वारा। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय से मरमर की ध्वनि किस कारण आती है? चेवन बॉल के द्वारा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के द्वारा, लघु महाधमनी के द्वारा या ऑक्सीजन की कमी के द्वारा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। SA नोड हृदय के किस भाग में स्थित होता है? ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं तो आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके पास राइट आलिंद, राइट नीले, लेफ्ट आलिंद या लेफ्ट नीले। द राइट ऑप्शन इज राइट ऑरिकल यानी कि राइट आलिंद। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्ट्रोल दाब कितना होता है? ऑप्शन हमारे पास 70, 85, 80 या 120। द राइट ऑप्शन इज सी यानी कि 80। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, अपर पार्ट या लोअर पार्ट।
हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हमारे ऑर्गन्स में से इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑरिकल में जाएगा, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग से प्योरीफाई होके लेफ्ट आलिंद में आएगा एंड देन यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड हमारे ऑर्गन्स में जाएगा। इस तरह से प्रोसीजर चलता है। इस हिसाब से राइट पार्ट में प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड होता है। तो ऑप्शन क्या पूछा गया हमसे, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज राइट पार्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचे और आप ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस को मिस ना करें। प्रीवियस सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके उन्हें प्लीज देख लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।